हेलो, आवाज़ आ रही है? यार ये मेरा हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के सामने दो कविताएं प्रस्तुत करने जा रही हूँ और जो मेरी पहली कविता है उसमें थोड़े दर्द है, बट वो लाइफ का ट्रुथ है। मेरी जो पहली कविता है उसमें बहुत ज़्यादा वो एक लाइफ की सच्चाई भी है जिसे हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, और वो हमारी लाइफ का एक ऐसा पार्ट होता है जिसे शायद वो अगर हमारी ज़िंदगी में आ जाए तो हमारी ज़िंदगी तहस नहस हो जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मौत की। मैं मौत की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि जैसे ही 2025 स्टार्ट हुआ था, हमारी ज़िंदगी एक तरीके से बैक टू बैक हमने बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे देखे थे जो लाइफ को एकदम आपको दूसरे तरीके से आप लाइफ को देखना स्टार्ट कर देते हो। सबसे पहले पहलगाम अटैक, उसके बाद जब अभी बीच में आरसीबी वाले जो स्टेडियम में बहुत सारे लोग मारे गए थे, फिर अभी जो रिसेंटली प्लेन क्रैश हुआ था उसमें भी हमने देखा कि अचानक से कुछ लोग ऐसे हैं जो जा रहे हैं, कोई लंदन पढ़ाई करने को जा रहा है, कोई लंदन सेटल होने को जा रहा है, लेकिन अचानक से वो फ़्लाइट क्रैश हो गई और उसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। हम जितना भी लाइफ को सोच सके कि भाई लाइफ हमारी तरह चले, क्योंकि हम सोचते हैं कि शायद हम कल ये कर ले, शायद हम कल वो कर ले, लेकिन वैसा लाइफ होता नहीं है। वैसे ही शायद मैंने अभी लास्ट मंथ अपने कुछ मेरे बहुत पर्सनल थे उनको मैंने खो दिया, जिससे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि शायद हम जितना भी कोशिश कर सकें ना, वक्त को अपने पास हम थाम नहीं सकते। जितने लोग हमारे साथ हैं हमें कोशिश करती रहनी चाहिए कि भाई जितने लोग हमारे साथ हैं हम कम से कम उन लोगों के साथ अनबन बनाएं। हो सकता है कि शायद वो लोग हमसे बात ना करें या फिर कुछ ना करें, लेकिन हमें सामने से जाकर उनसे बात करनी चाहिए। तो उसी पर मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। जब तक सांस है तब तक ही आप अपनों के पास है, जब तक सांस है तब तक ही आप अपनों के पास है। सांस टूटते ही मंजिल अलग हो जाती है, सांस टूटते ही मंजिल अलग हो जाती है, एक पल में पूरी दुनिया उजड़ सी जाती है। जिसका नाम आपके हर वक्त ज़ुबान पर होता है, जिसका नाम आपके हर वक्त ज़ुबान पर होता है, वही नाम अब आँखों को गीला कर जाता है। मौत ना वक्त बता कर आती है, न दरवाज़ा खटखटा कर आती है। मौत ना वक्त बता कर आती है, न दरवाज़ा खटखटा कर आती है, वो बस आती है और पल भर में आपकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर जाती है। तो अपनों से रूठने का क्या ही फ़ायदा है, तो अपनों से रूठने का क्या ही फ़ायदा है जब वक्त ही खुद रूठ जाती है। एक हंसता खेलता परिवार अचानक से टूट जाता है, एक हंसता खेलता परिवार अचानक से टूट जाता है जब मौत उनके घर दस्तक दे जाता है। तो बैठो अपनों के साथ, सुनो उनकी बातें, तो बैठो अपनों के साथ और सुनो उनकी बातें, कहो अपनी बात, प्यार करो ढेर सारा, माफ़ करो उससे भी ज़्यादा, क्या पता कौन सा वक्त आखिरी हो, क्या पता कौन सा वक्त आखिरी हो। तो अब जैसे मैंने बात की मौत की और रिश्तेदार की, तो बहुत सारे हमारे फैमिली में बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जिससे हम प्यार, जैसे मैडम ने कहा था कि इश्क की बात की थी, तो हो सकता है उनका मतलब जैसे हम प्यार की बात करते हैं तो हम ज़्यादातर लवर्स की बात करते हैं कि भाई हमारा इश्क ऐसा था, हमारे बॉयफ्रेंड ऐसे हैं, हमारे गर्लफ्रेंड ऐसे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि प्यार की भी अपनी अलग अलग डेफिनेशन होती है। आप अगर एक पेट को भी पाल के रखो, आप अपने डॉग को, कैट को ले लो, उससे भी आप 10 दिन तक रहो तो आपको लगेगा कि भाई वो प्यार वो बयां करने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि एनिमल्स की जो लाइफ स्पैन होती है वो भी बहुत कम होती है। उसके बाद धीरे 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 जैसे ही उनकी ज़िंदगी कम होती जाती है, हमारे अंदर एक डर सा हो जाता है कि धीरे धीरे करके वो हमारे साथ अब नहीं रहने वाले। तो जब हम प्यार की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जो हम दुनिया में आते हैं तो सबसे पहला जो हमें जो प्यार सिखाते हैं वो कोई नहीं, हमारी माँ होती है, क्योंकि माँ के बाद ही शायद हमें धीरे धीरे करके एक एक रिलेशन मिलते जाते हैं। माँ के बाद हमें पापा से भी प्यार होता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन माँ से सबसे ज़्यादा हमें प्यार होता है मोस्टली लोगों को, क्योंकि माँ इमोशनली बहुत ज़्यादा हमसे अटैच होती है। तो मैंने माँ पर कुछ छोटी सी कविता लिखी थी कि जब भी थक जाऊँ मैं दुनिया की शोर से, गले लगाऊँ मैं उसे ज़ोर से, हर दर्द हर तकलीफ़ सब दूर हो जाती है, हर दर्द हर तकलीफ़ सारी दूर हो जाती है, माँ की ममता जैसे दवा बन जाती है। बड़े होते होते रिश्तों की भाषा बदल जाती है, बड़े होते होते रिश्तों की भाषा बदल जाती है, कैसे हो से सैलरी कहाँ हो, कैसे हो से सैलरी कितनी है में बात बदल जाती है। लेकिन माँ वही सवाल लिए बैठी है, खाना खाया कि नहीं,
ना जाने इतना निस्वार्थ प्यार वो कैसे कर लिया करती हैं। थैंक यू।